विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। प्यारे आज विद्यार्थी हम हमारे जो प्रायोगिक कार्य है उसमें हम देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस। कि कार्य विश्लेषण होता क्या है, कार्य विश्लेषण जो है इसके द्वारा हम बच्चों को जो लक्ष्य व्यवहार है वह कैसे सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कार्य विश्लेषण है वह है कि जो लक्ष्य व्यवहार हम बालकों को सिखाते हैं उन लक्ष्य व्यवहारों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना। तो यहाँ पर टास्क एनालिसिस का मतलब हुआ या कार्य विश्लेषण का हुआ कि जो कार्य हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं उस कार्य का हमें विश्लेषण करना है और उस कार्य को हमें छोटे छोटे भागों में विभाजित करना है। जब हम हमारे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं उससे क्या होता है, जब बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित जो बालक होते हैं उन्हें जब हम सिखाते हैं तो वह सीखने में अधिक रुचि लेते हैं और आपको हर स्टेप पर पता चल जाता है कि बालक किस प्रकार से सीख रहा है। तो ये जो कार्य विश्लेषण है इसके जो चरण है वह देखिए कि उप कार्यों में कि जो हम लक्ष्य व्यवहार ले रहे हैं, जैसे दाल और चावल को खाना। हमारा जो टॉपिक है दाल और चावल को खाना। हम बालक को दाल और चावल खाना यदि हम बालक को सिखाते हैं तो जो हमने लिया है कि बालक दाल और चावल किस प्रकार से खाएगा तो उसके हमें उप कार्य यानी छोटे छोटे भागों में उसे बांटना है। जब हम उन कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे तो बालक ठीक प्रकार से दाल और चावल खाना सीख जाएगा। अगला आता है क्रम में कि जो लक्ष्य व्यवहार हमने लिया है उसे हमें क्रम से डिवाइड करना है। उसके जो उप कार्य हैं वो हमें छोटे छोटे भागों में कार्य के हिसाब से लक्ष्य व्यवहार की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला 1 2 3 4 5 आधार पर हमें कार्य का या हमारे लक्ष्य व्यवहार का विश्लेषण करना है। आगे आता है लक्ष्य के रूप में कि जो लक्ष्य व्यवहार हमने लिया है उसे हमें एक लक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करना है और हमें यह पता करना है कि जो लक्ष्य हमने लिया है उस लक्ष्य में हमें उपलब्धि हासिल हो या हमें लक्ष्य व्यवहार में हमें उसमें सफलता मिले। फिर आता है बच्चों ये हुए हमारे चरण कि हम जो कार्य विश्लेषण बच्चों को सिखा रहे हैं या हम बच्चों को जो दाल चावल खाना सिखा रहे हैं उस दाल चावल को हमें छोटे छोटे भागों में बांटना है, क्रम से बांटना है और लक्ष्य व्यवहार के रूप में हमें बांटना है। और जिससे क्या होगा कि जो दाल चावल खाना हम बालकों को सिखा रहे हैं वह बालक आसानी से सीख जाए और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है वह सफल हो जाए। इसके बाद आता है इसकी जो विधियां हैं वह क्या है कि कार्य विश्लेषण को किस प्रकार से संचालित करना है, इसका मेथड्स कैसे है, हम बच्चों को इस पे कैसे अप्लाई करें। तो यह है योग व्यक्ति का अवलोकन। यहाँ पर है कि जो योग व्यक्ति होता है उसका अवलोकन किया जाता है या ऐसे व्यक्ति के माध्यम से बालक को सिखाया जाता है जो प्रशिक्षित होता है, जो विशेष शिक्षा में एक अनुभव रखता है। आप देखिए कि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आप बच्चों के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तब तक आप बच्चों को नहीं सिखा पाए। फिर है क्रिया के बारे में विचार कि जो क्रिया हम बालकों को सिखाने जा रहे हैं उस क्रिया के बारे में हमें विचार करना है कि हमें बालकों को कैसे सिखाना है, कहाँ सिखाना है, कब सिखाना है, किन किन शिक्षण विधियों का हमें इसमें प्रयोग करना है। फिर है स्वयं करना। यहाँ पर है कि जब बालक को हम कोई भी चीज सिखा रहे हैं तो हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हमें भी वह क्रिया आनी चाहिए। हम उसे स्वयं पर अप्लाई स्वयं कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से हम
बालकों को सिखाएंगे। फिर है लास्ट है धीमी गति के वीडियो, कि जब हम बालकों को सिखा रहे हैं तो एक धीमी गति यानी बहुत ही स्लो रूप में हम बालकों का एक वीडियो बनाएंगे और जिससे यह पता करने की कोशिश करेंगे कि जो बालकों को हमने दाल चावल बनाना सिखाया उसमें बालक कितना सीख रहा है, कहाँ उसे दिक्कत आ रही है, कहाँ वह सहायता ले रहा है, और हम बच्चे को बताएंगे कि आपने इस प्रकार से सीखा और सीखने से क्या हुआ कि आपको यहाँ पर सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हुआ हमारा कार्य विश्लेषण। अब आप देखिए हमारा जो लक्ष्य व्यवहार है वह है दाल और चावल खिलाना। तो पहला जो इसका टास्क हम बनाएंगे, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को यदि दाल और चावल खिलाना सिखाते हैं या आप स्वयं यदि खाते हैं तो आप स्वयं सोचिए कि हम जब यदि दाल चावल खाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले जब बच्चा है भोजन के लिए ठीक प्रकार से स्थिति में बैठेगा। आप उसे फर्श पे बिठा सकते हैं, दही पे बिठा सकते हैं, यदि हो सकता है कि आप टेबल और कुर्सी का उपयोग कर रहे हैं या जो डाइनिंग टेबल है यदि आप उसमें बालक को खाना खाना सिखा रहे हैं तो आपको भोजन करने के लिए उसे उसी स्थिति में बिठाना है जहां पर आप आसानी से बालक को दाल चावल खिला सकें। अब जब हम बालक को बिठा दिया हमने, इसके बाद देखिए अगला हम टुकड़ा करेंगे कि हम बालक के सामने एक प्लेट है, प्लेट रखेंगे। प्लेट में हम प्लेट में थोड़ा चावल रखेंगे, फिर एक कटोरी रखेंगे, फिर हम कटोरी में थोड़ी दाल भी रखेंगे। तो ये है कि हम लिखेंगे कि हम बच्चे के सामने प्लेट और कटोरी रखेंगे, प्लेट में चावल और कटोरी में दाल रखेंगे। जब हम कटोरी में दाल रखेंगे और जब कटोरी में जब दाल रखेंगे उसमें हम एक चम्मच भी उसमें रखेंगे। क्यों होगा कि जब बच्चा चम्मच को पकड़ेगा तो वह चम्मच को दाल में मिलाएगा और दाल में चावल मिलाएगा और दाल और चावल को मिक्स करके खाएगा। तो यहाँ पर हमने बच्चे के सामने प्लेट रखी, उसमें थोड़ा चावल रखा, फिर हम उसमें कटोरी रखी, कटोरी में हमने दाल रखा, दाल में हमने एक चम्मच रखा। तो यहाँ हुआ। इसके बाद है कि जो दाल है उसमें जो चम्मच है, फिर यहाँ पर जो बच्चा है वह चम्मच को हाथ से पकड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चा है चम्मच को हाथ से पकड़ेगा। हाथ से पकड़ने के बाद क्या करेगा, जो दाल है उसको चम्मच से लेगा, मतलब थोड़ी बहुत दाल अपने चम्मच से हाथ के माध्यम से लेगा जब है। और फिर उसके बाद कि जब वह चम्मच में दाल लेता है तो उस दाल को वह चावल में डालेगा। क्या करेगा, चावल में डालेगा। और चावल में जैसे बालक डालेगा, हमें लिखना है कि चावल के ऊपर डालेगा। और फिर यहाँ पर दाल के ऊपर चावल आ गया, चावल और दाल, फिर चम्मच से दाल और चावल थोड़ा मिक्स करेगा। और जब बालक मिक्स करेगा अंत में दोबारा चम्मच की सहायता से दाल और चावल को एक साथ खाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रकार से हम टास्क एनालिसिस करेंगे और हम बालक को दाल चावल खाना सिखाएंगे। आप देखिए कि जितना छोटा बच्चा होगा हम उसके लिए टास्क एनालिसिस थोड़ा अधिक करेंगे। यदि उच्च लेवल का बच्चा है तो उसके लिए जो हमने इतने सारे 12, 13, 15 जो उप कार्यों में बांटा है या 15 स्टेप जो लिए हैं वो हम छोटे उच्च कार्य में कम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमने बच्चों को जो सिखाया है, हमने क्योंकि निम्न कोटि में जो है हमने ज्यादा असेसमेंट किया। यदि बच्चों का जो लेवल है यदि उच्च कोटि का है, बच्चों का क्लास यदि बड़ी है, यदि बच्चों को देखिए आप वोकेशनल वाले बच्चों को यदि हम क्लास टास्क एनालिसिस सिखाते हैं तो हम ऐसे बच्चों के लिए जो हमारे उप कार्य हैं या जो स्टेप हैं वो हम कम बनाएं। टास्क एनालिसिस में आप देखिए कि जब बच्चों को यदि कोई कार्य सिखाया जाता है तो हम
मिनिमम सामान्य तौर पर 6 से 10 तक स्टेप बना सकते हैं, क्योंकि 6 से 10 तक यदि हम स्टेप बनाते हैं तो इसका जो नतीजा आता है वह बहुत ही अच्छा आता है। और जब हम इसका सरलीकरण करते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, इन्हें भी हमें बहुत सावधानी रहती है। आप देखिए जो हमने टास्क एनालिसिस किया है, इस टास्क एनालिसिस को हम एक टास्क एनालिसिस का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम लिखते हैं। उसके माध्यम से आप देखिए जब हम बच्चे के लिए एक प्रोग्राम तैयार करते हैं तो हम 15 दिन का एक सेशन लेते हैं, और 15 दिन का सेशन है उसमें हम डेली रिपोर्ट बनाते हैं और उसकी जो फॉर्मेलिटी है, जिस प्रकार से हमने टास्क बनाया उसको हम पूरा करें। और जो हमने यदि 15 जो बनाए, 15 में बच्चा जो कार्य करता है, जिसमें बच्चा स्वयं कर लेता है, वहां हम प्लस लिखते हैं। और हमारे 15 में से यदि बालक 4 करता है तो हम 4/15 इंटू 100 कर प्रतिशत निकालते हैं। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम फिर ग्राफ का ध्यान में रखकर उसका एनालिसिस करते हैं। तो इस प्रकार से हुआ टास्क एनालिसिस।